हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पार्ट 35 जो मैंने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पीजीटी कॉमर्स के लिए। और पार्ट 1 टू पार्ट 34 की जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग वहां क्लिक करके देख सकते हो। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं और डिटेल में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाले हैं। तो आपने अगर कोई भी पार्ट पहले वाला मिस किया है तो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, ओके। और पीजीटी कॉमर्स के लिए टॉपिक्स की भी सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। पीजीटी कॉमर्स के टॉपिक्स के नेम से है वो प्लेलिस्ट, तो आपको टॉपिक्स भी अब मिलने लगेंगे डिटेल में, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 35 को। फर्स्ट है क्वेश्चन, प्राइम कॉस्ट आपको 16,000 दिया गया है, ठीक है। और बोला गया है कि मटेरियल जो है लेबर का 60% है, तो आपको लेबर बताना है कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्राइम कॉस्ट। आपको पता है प्राइम कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा है ना आप लोगों ने, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करके जो कॉस्ट आती है वो प्राइम कॉस्ट होती है। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। देखो, मटेरियल का बोला हुआ है 60% ऑफ लेबर, तो लेबर को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अब मटेरियल क्या हो जाएगा? 60% ऑफ एक्स, यानी कि 60% कैसे होगा? 60/100 इंटू एक्स। अब और कुछ दिया नहीं हुआ, इन दोनों का टोटल ही ले लेंगे और वो होता है हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितनी दी है हमें? 16,000, ओके। अब आप इसको कीजिए x प्लस 60x/100 इज इक्वल टू 16,000 आ जाएगा यहाँ पे। इसका अगर हम LCM के जरिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपका 160x/100 इज इक्वल टू 16,000। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, एक मिनट, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से तो 10,000 आएगी। x यानी कि हमारा आपको बताया गया था लेबर, लेबर को x माना था ना, तो लेबर हमारी 10,000 आई है और हमसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लेबर के बारे में ही पूछा गया है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ लेबर बाय ग्रुपिंग पीपल एंड मटेरियल रिसोर्सेज इनटू रीजनल ग्रुप्स डील्स विद। अब आप ये देखिए, अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं तो आपने सुना होगा डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं, तो इससे क्या होता है? अब यहाँ पे पूछा है ग्रुपिंग पीपल एंड मटेरियल रिसोर्सेज, तो इससे क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन आएगा। क्या आएगा? स्पेशलाइजेशन आएगा, ओके। क्योंकि उस काम को बार बार करने पे वो क्या हो गए? स्पेशलाइज हो जाता है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक फर्म की एवरेज टोटल कॉस्ट है ₹30 एट 5 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ये एवरेज कॉस्ट है। अब आपको एवरेज कॉस्ट दी हुई है और 5 यूनिट्स की, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कैसे आ जाएगी आपकी? 30 इंटू 5 करके, ध्यान से करना होता है इन चीज़ों को, 150। और ₹32 है 6 यूनिट्स की, ठीक है, एवरेज। तो टोटल निकालनी होगी तो एवरेज को पर यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं, एज यू ऑल नो। 32 इंटू आप 6 करेंगे तो आपके पास आएगा 192। अब आपको बोला गया है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है प्रोड्यूसिंग 6th यूनिट। अब आप ये देखिए 6th यूनिट यानी कि 5th यूनिट बनाई। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? 1 एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है, एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट होती है, दैट इज़ नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? 6th यूनिट को जैसे ही हमने बनाया तो 192 हो गई, 5th यूनिट पे 150 थी, तो कितनी एक्स्ट्रा हो गई? 192 माइनस 150, ₹42 जो है वो एक्स्ट्रा हो गई है। सो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6th यूनिट इज, क्या आएगा हमारे पास आंसर? ₹42। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट विच अमंग द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पीजीटी कॉमर्स के लिए। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस जिनको हम मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते होते हैं अपनी अकाउंटिंग में। तो अब आप देखिए, फर्स्ट है हेल्थ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। क्या मैनेजिंग एमडी की जो हेल्थ है उसको क्या हम
उसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में या फिर मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं? नो, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्वालिटी ऑफ कंपनी गुड्स की कंपनी जो है, कंपनी की जो गुड्स है उनकी क्वालिटी की बात हो रही है, तो क्वालिटी को तो हम कैसे मेज़र करेंगे? हाँ, हम ये कह सकते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेटिस्फैक्ट्री है, एवरेज है या पुअर है, वो अलग चीज़ है, तो ये भी कट हो जाएगा। उसके बाद देखिए वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। हाँ देखो, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सपोज मशीनरी 10 लाख की है, सो इसको हमने मॉनेटरी टर्म में कर सकते हैं मेज़र, तो इसको हम लोग जो है मनी मेज़र कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट पीवी रेशो। पीवी मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। फॉर्मूलाज मैंने आपको पता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से नोट्स भी बनाने हैं और आप लोगों को फॉर्मूले बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पीवी रेशो निकालना है आप लोगों ने यहाँ पे, तो क्या होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 2017 की सेल्स दी हुई हैं 2018 की, ऐसी प्रॉफिट 2017 के और 2008 के, तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, पीवी रेशो में हम ये, क्योंकि अलग अलग फार्मूलाज रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, तो आपको जितने भी फार्मूला है इस किसी पर्टिकुलर चीज़ के पता होने चाहिए। सो चेंज इन प्रॉफिट, पहले आप प्रॉफिट 5000 था, अब 10,000 हो गया, तो कितना चेंज आया है? 5000 आया है। सेल्स पहले 50,000 थी, अब 75,000 हो गई है, तो 25,000 का डिफरेंस आया है, चेंज आया है। ऐसे इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये 20% आपका जो है आंसर आता है। सो डेफिनेटली पीवी रेशियो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर? 20%। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो देन। आप इस चीज़ को समझिए, जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी ज़ीरो दी गई है तब क्या होता है? तब देखिए, एक तो मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है कि जो आपकी 1 एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपकी यूटिलिटी बढ़ी है, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली है। ठीक है, अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है तो क्या टोटल यूटिलिटी ज़ीरो होगी? तो या फिर एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल डिक्रीज टोटल यूटिलिटी, या इंक्रीज करेगी, या टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है इस पॉइंट पे। तो आप लोगों को देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ इसके थ्रू। देखिए, अब जब हम 1 यूनिट ले रहे थे एप्पल की तो टोटल यूटिलिटी 20 थी, तो मार्जिनल भी 20। जैसे ही 2 ली, टोटल यूटिलिटी 35 होगी, मार्जिनल यूटिलिटी 15, क्योंकि 35 माइनस 20 करोगे तो 15 आएगा। एक्स्ट्रा 1 एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर कितनी यूटिलिटी बढ़ी, वही होता है ना हमारा। आप देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है, धीरे धीरे क्यों कम हो रही है? क्योंकि जैसे जैसे हम और ज़्यादा उसको कंज्यूम करेंगे उस प्रोडक्ट की यूनिट को, तो हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारी टोटल यूटिलिटी सबसे मैक्सिमम होगी, तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? ज़ीरो। वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होती है तब हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको माइंड में इसको बिठाना है। और इसके बाद नेगेटिव होती जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि हमारी, क्योंकि टोटल यूटिलिटी कम होती जाएगी बहुत एक हद तक कंज्यूम करने के बाद, तभी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। ओके, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा आएगा डी वाला। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने सुना होगा, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोगों ने अपना जो है, मान लो अगर हम फॉर एग्जांपल किसी गर्ल का एग्जांपल लें, मान लो एक लड़की है ए, ठीक है, उसने क्या करना है? अपना सूट स्टिच करवाना है, तो जो अनस्टिच क्लॉथ है वो उसने टेलर को दिया। ठीक है, अब टेलर उसको मॉडिफाई करके क्या बना देगा? सूट बना देगा। तो अब देखिए, अब इसमें क्या होता है? बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है किसका? पोजेशन का। ठीक है, ट्रांसफ़र किसका होता है? पोजेशन किसका किया जाता है? जो गुड्स का है ना, पोजेशन किया जाता है किसी पर्टिकुलर मोटिव से, और इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, नो चेंज इन ओनरशिप। ओनरशिप नहीं चेंज होती। अब ए है, ए ने अपना सूट दिया है अनस्टिच, ठीक है, अब वो ए जो है यहाँ पे क्या कहलाएगी? बेलर, और ये टेलर क्या कहलाएगा? बेली। अब पोजेशन ट्रांसफ़र हुआ है, उसने स्टिच करवाना है, उसको मोटिव है उसका। अब जैसे ही वो सिल जाएगा तो वो उसको मतलब फ़ीस दे के, जो भी उसकी चार्जिंग होगी वो दे के वो वापस ले लेगी। ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म में। तो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये,
कि जैसे ही हमारा बेलमेंट की अगर बात आती है तो बेलमेंट का मीनिंग होता है कि यहाँ पे ओनरशिप में चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, ठीक है, और इसमें गुड्स की डिलीवरी हो जाती है, लेकिन इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती है। सो अब देखिए कौन सा एसेंशियल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो है, स्पेसिफिक पर्पस भी है, डिलीवरी ऑफ गुड्स भी होती है, बट नो चेंज ऑफ ओनरशिप। सो हमारा ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वी शुड एक्सपेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन वाइल स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन। नेगेटिव कोरिलेशन कब आएगा? देखो नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें, अगर इनकम किसी फैमिली की बढ़ रही है तो क्या एक्सपेंडिचर कम करेगी वो? नो, तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ाएंगे अपना, तो ये तो कैंसिल हो गया। प्राइस एंड डिमांड, बिल्कुल अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी, नेगेटिव कोरिलेशन इसी का आएगा आंसर। बाकी सी देख लेते हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। देखो सेल्स बढ़ रही है तो ऑब्वियस है प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो हमने नेगेटिव बताना था, तो बी वाला हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम आपने रूल्स पढ़े होंगे, 6 गोल्डन रूल्स हैं जो हमारे, वो आपने पढ़े होंगे। उसके रिगार्डिंग आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा जो है सही है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है ना, देखो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये पढ़े हैं ना आपने, तो इसी के बेसिस पे आपने मुझे बताना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन में हमारा क्या होता है, कॉमन पर्पस के लिए ग्रुप एफर्ट करते हैं ताकि हार्मनी आए, हम अपना पर्पस अचीव कर पाएँ। तो ग्रुप एफर्ट होता है, यूनिटी ऑफ एक्शन होता है, कॉमन पर्पस होता है। सो ऑल ऑफ द अबव विल बी आवर आंसर, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है जो पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड हैव ए नाइस डे।